बी फिट एंड हैप्पी चैनल में वेलकम। खुदा से दुआ है आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश, सेहतमंद और आबाद रहें। आज हम ज़्यादा चाय पीने के नुकसानात के बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल बी फिट एंड हैप्पी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि फ़ायदा हो ह्यूमैनिटी का। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। वो ज़्यादती किसी काम के करने में हो या खाने पीने में हो, यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो बियॉन्ड लिमिट हो वो बुरी है। हर चीज़ के बारे में, हर काम के बारे में, खाने पीने के बारे में एक लिमिट है। जब हम वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देती है। इसीलिए ये वर्डिंग है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जनाब, लाइफ का हर एस्पेक्ट, हर इवेंट एक एतदाल में ही अच्छा लगता है। मोतदिल ही कामयाब लाइफ है। मेरा ये सारी तमहीद बांधने का मकसद आपको हेल्दी लाइफ की तरफ लाना है ताकि आप फिट रहें और हैप्पी रहें। और जो हम डेली खाने पीने में, बल्कि पीने में इस चीज़ का जिसका जिक्र करने लगा वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। आज मैं बात करूंगा चाय की। तकरीबन 80% लोग हमारे जो है ना वो इस चाय को इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन हर घर में ये डेली बेसिस पे पी जाती है। इवन कई घरों में या कई लोगों में तो इसका बेदरेग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 10-10, 12-12 कप एक दिन में, जबकि हमें इसके नुकसानात का बिल्कुल भी नहीं पता। आज मैं ज़्यादा चाय पीने के नुकसानात के बारे में बात करूँगा। चाय में केमिकल्स होता है टैनिन्स केमिकल जो हम सब्जियों, फ्रूट्स और फलों वगैरह से जो आयरन, जिंक या कैल्शियम लेते हैं, तो वो टैनिन्स उनके साथ बाइंड करके उनकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन जो है ना वो रोकता है। बॉडी में वो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होने देता टैनिन्स इन आयरन को, जिंक को या कैल्शियम को। तो इससे बॉडी में आयरन की, जिंक की, कैल्शियम की जो ना वो कमी हो जाती है। विटामिन B1 या थायामीन, उसकी कमी भी इन टैनिन केमिकल्स की वजह से ही होती है बॉडी में। तो विटामिन B1 यानी थायामीन की कमी से जनाब बहुत सारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि एंजाइटी का शिकार होना, नर्वस टेंशन, नींद का डिस्टर्ब होना, थकावट बहुत ज़्यादा होना, और तो और जो बॉडी में स्पेशली जो टांगों में बेचैनी, रेस्टलेस, वो भी B1 की ज़्यादा कमी की वजह से ही होती है। इसके अलावा जनाब चाय में जो गैर मियारी और सस्ती चाय है उसमें बड़े ख़तरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं, ख़तरनाक भारी धातें पाई जाती हैं, हैवी मेटल्स, जैसे एल्युमिनियम, आर्सेनिक और लेड वगैरह। ये धातें जो है ना वो जो चाय के पौधों पर ख़तरनाक स्प्रे की जाती है ना, उसकी वजह से होती है। एक रिसर्चर के मुताबिक तकरीबन 29 किस्म की जो है ना वो पेस्टिसाइड वो चाय में ऑब्जर्व की गई है। इसलिए सिर्फ जो ऑर्गेनिक तरीके से ही चाय हासिल की गई हो उसी पर ही फोकस किया जाए। सस्ती और गैर मियारी चाय की तरफ बिल्कुल ना जाया जाए। इसके अलावा ये जो टी बैग्स वाली चाय होती है, जो टी बैग्स हैं, ये जनाब क्लोरीन एक केमिकल है, उससे इसको धोकर इस्तेमाल किया जाता है। टी बैग्स को क्लोरीन इसलिए इस्तेमाल की जाती है इसकी वाइटनिंग के लिए। तो क्लोरीन भी एक केमिकल है। इसलिए चाय बिल्कुल छोड़ने का मैं नहीं कह रहा। चाय को एतदाल में रखें, थोड़ा इसको अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं तो कम करें, और ज़्यादा जो है ना वो मियारी और महंगी चाय पर फोकस करें जो अच्छे तरीके से हासिल की गई हो, स्पेशली ऑर्गेनिक तरीके से हासिल की गई हो। और हाँ, एक मैं जो है ना वो कैफ़ीन के बारे में बताना चाहता हूँ। कैफ़ीन एक नशा है जो कि चाय में पाया जाता है। तो वो जब हम चाय रेगुलर या बहुत ज़्यादा पीते हैं तो एक बार ना पी जाए तो हमारी बॉडी में, ख़ासकर जो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये उस केमिकल या उस नशे की जो वजह से ही होता है जो चाय में पाया जाता है, यानी कैफ़ीन। इसलिए जनाब चाय को एतदाल पे रखें, एतदाल में ही रखें और इसको आदत ना बना लें। तो ये आपकी सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है।
عموماً آج کی جو ہے نا وہ دنیا میں زیادہ چائے پر ہی فوکس کیا جاتا ہے. اب تک لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.